वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है जो भेजने की बात करते हैं। ये 47 में भेज पाए क्या हम लोगों को? जो आज भेज देंगे। ये मुल्क जितना उनका है उतना ही हमारा है। चलो चलते हैं मिलजुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। वंदे मातरम के लिए अगर बात हो रही है क्या ने पढ़ने की, हम पढ़ेंगे नहीं। ऐसे वक़्त में उसको कंपल्सरी करना और मुख्यमंत्री का इतना ओछा बयान आना कि कान पकड़ के बाहर कर दे, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। जन गण मन अधिनायक जया है। आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं को पूरा आता भी नहीं होगा, मुझे पूरा आता है। और जब हम अल्लाह को अपना गॉड मानते हैं, अल्लाह ही हमारे लिए पूजनीय है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो हम किसी ज़मीन की कैसे इबादत कर लेंगे? हम ज़मीन के लिए जान दे देंगे अपने मुल्क के लिए। इस देश में जिसको रहना है, उसको इस देश के संविधान का पालन करना होगा और इस देश का संविधान ये कहता है आर्टिकल 14 कि आप यहाँ पर किसी को भी साथ उसकी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। वंदे मातरम को लेकर के एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करता है उसका कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा जी हैं। सुमैया राणा जी, मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कि जो वंदे मातरम का विरोध करे उसका कान पकड़ के बाहर निकाल देना चाहिए, वो हिंदुस्तान में उसकी जगह नहीं है। आप वंदे मातरम को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, मैं बिल्कुल भी वंदे मातरम के विरोध में नहीं हूँ। मैं अगर विरोध में किसी बात की हूँ तो उसके कंपल्सरी होने पर हूँ। अगर ये राष्ट्रगीत है और हमेशा से राष्ट्रगीत रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो उसने इसको राष्ट्रगीत घोषित किया हो, जो अपने कंधे थपथपाने का, पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती आई है। लेकिन इसको इस तरीके से कंपल्सरी करना, जबकि उसमें उसके जो मायने हैं, जो जितना मैंने पढ़ा है और लोगों से भी सुना है कि उसमें आप धरती की अपनी मुल्क की वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो उसमें एक कम्युनिटी यहाँ की जो दूसरी बहुसंख्यक आबादी है उसके लिए थोड़ी-सी परेशानी का सबब है। तो ऐसे वक़्त में उसको कंपल्सरी करना और मुख्यमंत्री का इतना ओछा बयान आना कि कान पकड़ के बाहर कर दे, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। और जैसे राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जया है। आधे से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के तो नेताओं को पूरा आता भी नहीं होगा, मुझे पूरा आता है। तो उसको गाने में खड़े होने में, उसको रिस्पेक्ट करने में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ना तब थी, ना आज हुई। इसी तरीके से वंदे मातरम के लिए अगर बात हो रही है क्या ने पढ़ने की, तो हम पढ़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हम खड़े ज़रूर हो जाएँगे, उसको रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे। लेकिन आप ये चाहें कि हम बराबर से ज़बान मिला के गाएँ, तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे ईमान का मामला आता है। तो मुझे लगता है इसमें कान पकड़ के बाहर करने की क्या ज़रूरत है? आप इसको कंपल्सरी ही इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी एक कम्युनिटी को हर्ट करना चाह रहे हैं। अब तो राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना पड़ेगा। खड़े होंगे, हम गाएँगे कैसे? गा तो नहीं सकते ना। वंदना तो अगर हम मुसलमान हैं तो किसी एक की कर सकते हैं और वो है मेरे लिए अल्लाह। और जब हम अल्लाह को अपना गॉड मानते हैं, अल्लाह ही हमारे लिए पूजनीय है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो हम किसी ज़मीन की कैसे इबादत कर लेंगे? हम ज़मीन के लिए जान दे देंगे अपने मुल्क के लिए। मेरे पापा का शेर है कि चलो चलते हैं मिल-जुल कर वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खत लिख-लिख कर के माफ़िया माँग रही थी, ये वतन पर जान देना नहीं, वतन के साथ गद्दारी करना था। लेकिन हम लोगों ने वतन पर जान दी है। और अगर इसका प्रूफ़ चाहिए, अभी मौजूदा ज़िंदा प्रूफ़ चाहिए, तो दिल्ली में इंडिया गेट चले जाएँ और इंडिया गेट पर खुदे हुए जो नाम है उसमें देख लें कि कितने प्रतिशत उसमें मुसलमानों के नाम हैं। तो क्या वो वंदे मातरम पढ़ कर के खाली अपनी देशभक्ति घोषित करेंगे, साबित करेंगे? हमने देशभक्ति साबित करने के लिए हमारे उलमा ने देवबंद से लेकर के और आज तलक हम आप देख लीजिए कि इस देश को अगर एटॉमिक पावर दी तो ये अब्दुल कलाम साहब ने दी, जो प्रेसिडेंट थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी नहीं भूला जा सकता, सर सैयद अहमद ख़ान की कुर्बानियों को नहीं भूला जा सकता, अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान की कुर्बानियों को नहीं भूला जा सकता। तो ये सारी चीज़ों को पीछे हटा कर के आप सिर्फ़ ये कहना चाह रहे हो कि एक कम्युनिटी अपने धर्म को छोड़ के और इस तरीके की बात करे, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कहीं ये जस्टिफ़ाई कर रहे हैं वो किसी कह रहे हैं चीज़ ऐसे को। लोगों को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है। वो तो हर रोज़ भेजते हैं। वो तो जब तालिबान वाला मामला हुआ था तो कहते थे ये तालिबानी पाकिस्तानी, फिर तालिबानियों का स्वागत होता है इस देश के अंदर। उनको देवबंद भी भेजा जाता है, जो फैक्ट्री बताते हैं जिसको ये आतंकवाद की। तो ये दोगली चरित्र सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है और वो दोगला चरित्र सबके सामने देखिए, एप्स्टीन फाइल को की जो हकीकतें हैं, अगर वो सच हैं तो उनको दबाने के लिए भी इस तरीके का काम कर रही है। यूजीसी के ऊपर पैच लगाने का काम कर रही है।
जिस तरीके से इन्होंने यूजीसी बिल को लाकर और एक दबे कुचले वर्ग को इन्होंने ये सोचा कि हम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन उसके साथ जो अन्याय ज़मीन पर हो रहा है, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर यूजीसी बिल जिसको ये बताते हैं कि मैं गरीब और उत्थान, ये पीडीए का तोड़ ला रहे थे। लेकिन जो ज़मीन पे हो रहे हैं, जो दलित मारे जा रहे हैं, जहाँ पर ओबीसी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका क्या करेंगे ये? वो फिर राजभर कहते हैं कि संविधान से चलेगा देश, शरीयत से नहीं। हाँ, बिल्कुल, देश संविधान से चलता आया है। वही संविधान ही देता है कि शरीयत यानी जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो उसको मान्यता भी तो इसी संविधान ने दी है। तो संविधान के ऊपर चलना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, देखिए। संविधान तो कहता है कि आप इस देश में किसी को धर्म और जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी उसकी ज़िंदा मिसाल है जो करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और संविधान 2 अलग-अलग बातें हैं बिल्कुल। जी। राजभर कहते हैं कि जो वंदे मातरम कहना है तो भारत में रहना है, तभी रहना है। देखिए, राजभर जी की बातों की तो आप बात मत करिए। वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही फ़नी कैरेक्टर हैं, जो इस तरीके की बातें कर जाते हैं। इस देश में जिसको रहना है, उसको इस देश के संविधान का पालन करना होगा और इस देश का संविधान ये कहता है आर्टिकल 14 कि आप यहाँ पर किसी को भी साथ उसकी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और उनको अपनी धर्म की चीज़ों को करने की पूरी छूट है। और जब हमारा धर्म ये कहता है कि हमको अपने अल्लाह के अलावा किसी की हम इबादत नहीं कर सकते, तो फिर हम नहीं कर सकते। मैं फिर कह रही हूँ, मैं जान दे सकती हूँ अपने मुल्क के लिए, लेकिन मैं इबादत तो अल्लाह की ही करूँगी। इबादत करने से थोड़ी देश के लिए मैं फिर कह रही हूँ, वंदे मातरम कहने से देश नहीं बचेगा। देश बचेगा जब आप बाहरी ताकतों से अपने देश की हिफाज़त करेंगे। जब पुलवामा नहीं होगा, जब पहलगाम नहीं होगा, तब देश बचेगा। हाँ, लेकिन वो दूसरी बात कर रहे हैं ना कि वही बाहर लोगों की जो आप बता रही हैं, आप पुलवामा बाकी की ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री का कुछ कहना और है ना कि फिर ऐसे लोगों को वहाँ भेज देना चाहिए, जहाँ वंदे मातरम को जो लोग विरोध करते हों। देखिए, ये 47 में भेज पाए क्या हम लोगों को? जो आज भेज देंगे। ये मुल्क जितना उनका है, उतना ही हमारा है। तो इसलिए ये मुल्क किसी के एक की बपौती तो है नहीं। यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का शेर ही है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो भेजने की बात करते हैं। तो ये हिंदुस्तान जितना उनका है, उतना हमारा है, जितना उनके पुरखों का था, उतना ही हमारे लेकिन पुरखों डराते क्यों हैं बार-बार? डराया जा रहा है ना, क्यों डराते हैं बार-बार? अब ये डराएँगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? डराएँगे नहीं तो ये बहुसंख्यक जो देश के हैं उनको ये कैसे बताएँगे कि हम उनके हितैषी हैं? सबसे बड़े अफ़सोस की बात ये है रजनीश जी कि इस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, इस तमाम सूबों के मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी हिंदू खतरे में हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। एक ने बहुत अच्छी बात कही कि अब हमें लग रहा है कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो, कम से कम प्रधान मुसलमान खतरे में तो आए किसी तरीके से। ये तो एक अजीबो-गरीब बात है। आप सत्ता में हो, आप सत्ता में नहीं थे, तो भी हिंदू खतरे में था। आप सत्ता में आ गए हो, तो भी हिंदू तो कैसे खतरे में है भाई? आपके रहते कैसे खतरे में है? तो इसलिए ये सारी बनावटी बातें हैं, जो मेन मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे, इन सारे मुद्दों पे से ध्यान हटा कर के लाके वंदे मातरम पे खड़ा कर दिया। फिर हिंदू-मुस्लिम। फिर हिंदू-मुस्लिम कर दिया। कुछ है ही नहीं ना उनके झोले में। उनका झोला झाड़ के देखिएगा तो सिर्फ़ एक चीज़ निकलेगी हिंदू-मुस्लिम और उसमें भी किसी का हित नहीं निकलेगा, सिर्फ़ बहकावा निकलेगा। तो ये हैं सुमैया राणा जिनका साफ तौर से कहना है कि वंदे मातरम का सम्मान करते हैं, लेकिन गाएँगे नहीं। इबादत तो अल्लाह की करेंगे और बीजेपी चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये नहीं तय कर सकती है कि कौन क्या करेगा। संविधान के दायरे में चीज़ें होनी चाहिए और होंगी। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।